सबसे पहला सवाल, हम कसम क्यों खाते हैं? हम इसलिए कसम खाते हैं जब सामने वाले को हमारी बात पर यकीन ना आ रहा हो। मिसाल के तौर पर किसी का 1000 रुपया चोरी हो गया, वो मेरे पास आया, अब्दुल गफ्फार साहब मेरा 1000 रुपया चोरी हुआ है, कहीं आपने तो नहीं लिया है? मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं लिया है। मैंने अगर इतना कहा कि मैंने नहीं लिया है तो सामने वाले को डाउट हो सकता है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई साहब अल्लाह की कसम मैंने आपका पैसा नहीं लिया है, सामने वाला यकीन कर लेगा ये अल्लाह की कसम खा रहा है। यही तो होता है कसम का मतलब। कसम क्यों खाते हैं? ताकीद के लिए, अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह ताला कसम क्यों खा रहा है? क्या नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को यह डाउट है कि मेरे बंदे मेरी बात नहीं मानेंगे, मेरे बंदों को मेरी बात में शक होगा? नहीं नहीं, अल्लाह की बात में किसको शक हो सकता है? अल्लाह तो अपने कुरान की शुरुआत में कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो ये जो किताब तुम पढ़ने जा रहे हो, जो तुम कुरान पढ़ने जा रहे हो, ला रैब फीहि, इसके अंदर कोई डाउट की, कोई संदेह की, कोई शक की कोई जगह ही नहीं है। इसका एक एक हर्फ सच्चा है, इसका एक एक शब्द सच्चा है, इस कुरान के अंदर कोई शक नहीं है। तब अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम खा रहा है यह बताने के लिए कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर तुम ध्यान दो। बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं, इसलिए अल्लाह कसम खाता है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए, अल्लाह ताला जिसकी चाहे कसम खा सकता है। उसने कुरान में इंजीर की भी कसम खाई है, अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में तूरे सीना की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में मक्का शहर की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की कसम खाई, अल्लाह ने कुरान में सूरज की कसम खाई, ज़मीन की कसम खाई, आसमान की कसम खाई। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकता है, मगर हमें और आपको ये इजाज़त नहीं कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाएं। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई तो उसने शिर्क किया। मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, बीवी कह रही है शौहर से अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, बच्चे की कसम, बच्चों की कसम लोग खा लेते हैं। शौहर बीवी के हाथ पर, सर पर हाथ रख करके कहता है मैं तेरी कसम खाता हूं। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, न बीवी की कसम खाना जायज है, न बच्चों की कसम खाना जायज है, न माँ की कसम खाना जायज है, न महबूबा की कसम खाना जायज है। अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। यहां तक के खाने काबा की कसम भी नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि खाने काबा अल्लाह नहीं है, अल्लाह का घर है। हम खाने काबा की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खाना है। खाने काबा तो अल्लाह का घर है, अल्लाह नहीं है। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके दिमाग में यह बैठा हुआ है कि मुसलमान खाने काबा की पूजा करता है। उनको जाकर के सही बुखारी की वो हदीस पढ़ के सुना देनी चाहिए मेरे भाइयों कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, और खाने काबा का तवाफ करते हुए जब हजरे अस्वद के पास पहुंचे, हजरे अस्वद वही पत्थर है, काला पत्थर, तवाफ के दौरान जिसको चूमा जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उस पत्थर को चूमा और चूम करके क्या कहा, इन्नी आलमु अन्नका हजरुन मा तनफउ वला तजुर्रु। ऐ हजरे अस्वद,
मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तू नफा नुकसान का मालिक नहीं है, तू किसी को फायदा नहीं दे सकता, तू किसी का नुकसान नहीं कर सकता। अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता तो मैं तुझे न चूमता, क्योंकि तुझे चूमना मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है, इसलिए मैं तुझे चूम रहा हूं। हजरत उमर ने दुनिया वालों को संदेश दे दिया कि मुसलमान हजर अस्वद की पूजा नहीं करता है, और हजरत बिलाल ने खाने काबा की छत पे खड़े होकर की अजान दे करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान खाने काबा की पूजा नहीं करता। मुसलमान अगर खाने काबा का तवाफ करता है, उसकी परिक्रमा करता है, तो इसलिए करता है क्योंकि अल्लाह का आदेश है, अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का तरीका है। खाने काबा हमारे नजदीक मुकद्दस तो है, मगर हम खाने काबा की इबादत नहीं करते, इसीलिए खाने काबा की, आप खाने काबा की कसम नहीं खा सकते। अगर आपको कसम खाना है तो आप कहेंगे रब्बे काबा की कसम, आप काबा की कसम नहीं खा सकते। एक और मसला याद कर लो, कुरान की कसम खा सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई, खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खाते तो हैं लोग, बल्कि खाने का, कुरान की कसम को तो सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, अगर कोई भाई कुरान उठा करके कोई कसम खा ले तो पूरा जमाना कहता है यार उसने कुरान उठा के कसम खाई है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। याद रखो मेरे भाई, कुरान की कसम खा सकते हैं क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। जैसे अल्लाह की कसम खाना जायज़ है, वैसे अल्लाह के कलाम की कसम खाना जायज़ है, मगर कुरान हाथ में लेकर के कसम खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि जो कुरान जो हमारे सामने मौजूद है, ये कुरान तो कागज़ का है, इसके पेज तो कागज़ के हैं, ये कागज़ और ये इसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ है ये अल्लाह का कलाम नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो अल्लाह का कलाम है। तो हम ज़ुबानी तौर पर कह सकते हैं कि कुरान की कसम, लेकिन कुरान हाथ में लेकर के अगर हम कहते हैं कि कुरान की कसम खाता हूँ तो ये गलत है, और ये तरीक़ा नबी से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं। तो जो लोग अपने झगड़ों में कुरान उठा के कसम खाते हैं वो गलत करते हैं, इस हरकत से बाज आ जाए। वल अस्र, ज़माने की कसम, अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है। गोया अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहा है, ये संदेश दे रहा है, ये पैगाम दे रहा है, मेरे बंदो ये जो ज़माना है, ये जो टाइम है, ये जो समय है, इसकी कदर करो, ये बड़ा कीमती है। अगर समय तुम्हारे पास आज है तो कल नहीं होगा। इस समय की कसम खा करके अल्लाह ताला समय की अहमियत बता रहा है, टाइम की अहमियत बता रहा है। लोग बोलते हैं ना वक्त बहुत खराब है, कुछ लोग बोलते हैं जमाना बहुत खराब है। नहीं बोलना चाहिए ऐसा, जमाना खराब नहीं होता, वक्त खराब नहीं होता, खराब हम और आप होते हैं। जमाना तो अल्लाह ताला चलाता है, वक्त को तो अल्लाह ताला चला रहा है, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए वक्त बहुत खराब है। बहुत से लोग बोल देते ना, किसी दिन अगर कोई हादसा हो जाए तो लोग बोलते थे पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी थी, मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। कारोबार में नुकसान हो जाए लोग बोल देते हैं पता नहीं आज किसकी शक्ल देख करके आया था, मेरा कारोबार में नुकसान हो गया। गलत है, ये चीज हराम है। किसी की शक्ल देखने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी की शक्ल देखने से कोई हादसा नहीं होता, और न जमाना खराब होता है न वक्त खराब होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है यूज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे तकलीफ पहुंचाता है। यसुब्बुद्दहरा, और आदम का बेटा तो ज़माने को गाली देता है, ज़माने को बुरा भला कहता है। वह अनद्दारू, जबकि मैं खुद ज़माना हूँ। उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, ज़माने को तो मैं चलाने वाला हूँ, रात और दिन को तो मैं चलाता हूँ। जो ज़माने को गाली देता है, जो ज़माने को बुरा भला कहता है, वो गोया कि अल्लाह ताला को बुरा भला कहता है। तो ज़माने को गाली मत दो। जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का हर इंसान प्रॉफिट के चक्कर में, फायदे के चक्कर में, दुकानदार दुकान पर टाइम दे रहा है फायदे के चक्कर में, नौकरी करने वाला 8-8 घंटे 10-10 घंटे नौकरी कर रहा है, वो भी फायदे के चक्कर में। इलेक्शन का टाइम करीब आता है, नेता घर घर जाता है,
जलसों में जाता है, हिंदुओं के प्रोग्राम में जाता है, मुसलमानों के प्रोग्राम में जाता है, शादियों में जाता है, गमी और मैयत में जाता है। क्यों जाता है? प्रॉफिट के चक्कर में। यहां तक कि एक इंसान दूसरे इंसान से मीठी बोली बोल रहा है तो उस मीठी बोली बोलने के चक्कर में भी कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई प्रॉफिट है। दुनिया प्रॉफिट के पीछे भाग रही है, दुनिया फायदे के पीछे भाग रही है, लेकिन कुरान की ये सूरत बता रही है कि सारे के सारे इंसान तो खसारे में है, लॉस में है, नुकसान में है। प्रॉफिट में तो सिर्फ वही लोग हैं जिनके अंदर 4 चीजें पाई जाएं। आइए तर्जमा देख लेते हैं इस सूरत का। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्रिन, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, मगर 4 चीजें जिनके अंदर पाई जाएं वो घाटे में नहीं है, वो फायदे में है। वो दुनिया में झोपड़े में रहने वाला इंसान हो, वो सूखी रोटी और चटनी खाने वाला इंसान हो, वो पैवन लगा कपड़ा पहनने वाला इंसान हो, दुनिया की नजर में वो गरीब हो, हकीर हो, फकीर हो, लेकिन अल्लाह की नजर में वो प्रॉफिट में, वो फायदे में, वो खसारे में नहीं है, जिसके अंदर 4 चीजें पाई जाएं। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाला है, वामिलुस्सालिहाति, और नेक अमल करने वाला है, व तवासौ बिलहक़्क़ि, और सच्चाई की तबलीग करने वाला है, व तवासौ बिस्सब्री, और एक दूसरे को सब्र का सबक दे रहा है, एक दूसरे को सब्र करने की तालीम दे रहा है, सब्र करता है और दूसरों को सब्र करना सिखाता है। ये 4 चीजें जिनके अंदर पाई जाएं वो प्रॉफिट में है, वो फायदे में है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे में है। ये था इस सूरत का तर्जमा। तर्जमा मतलब अनुवाद। अब बंगला में पता नहीं अनुवाद को अनुवाद बोलते होंगे, बंगला वाले तो थोड़ा गोल कर देते ना, दही को दोही बोल देते हैं। तर्जुमा, माना, तो ये हो गया माना।